हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है प्रोनाउन के पार्ट नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, पार्ट नंबर 1 के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है। वहाँ पे मैंने आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन भी बताया था कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और भी बताया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में कि कितने टाइप होते हैं प्रोनाउन के। देखिए, उस वीडियो लेक्चर में मैंने हर टाइप के बारे में तो नहीं, लेकिन 2 टाइप के बारे में आपको ज़रूर बताया था। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि पर्सनल प्रोनाउन को और हम क्या कहते हैं। देखिए, मैं थोड़ा आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को कहा जाता है सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस का मैंने ऑब्जेक्टिव केस भी बताया था और उसका पजेसिव केस भी बताया था। उसके बाद मैंने रिफ्लेक्सिव केस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कह सकते हैं, उसको भी आपको पार्ट नंबर 1 के वीडियो लेक्चर में बताया था। आज का ये पार्ट नंबर 2 का वीडियो लेक्चर है प्रोनाउन का, जिसमें मैं आपको जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको बताऊंगा कि कितने टाइप होते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो टाइप क्या है जो मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। देखिए, ये वीडियो है प्रोनाउन का जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। मैंने आपको प्रोनाउन के पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बताया था। ये पार्ट नंबर 2 है। देखिए, वहाँ पे मैंने 2 टाइप के बारे में बताया था, जैसा मैंने अभी आपको कहा, और आज हम तीसरे टाइप के बारे में बात करने वाले हैं कि तीसरा टाइप क्या है प्रोनाउन का। देखिए, तीसरा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब समझ लीजिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, उसके बाद खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किससे बना है? ये बना है डेमोन्स्ट्रेट से, जिसका मतलब क्या होता है? संकेत करना। जिसका मतलब क्या होता है? संकेत करना। अब इस डेमोन्स्ट्रेट से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव, और जिसका मतलब होता है संकेतक। जिसका मतलब क्या होता है? संकेतक होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कह सकते हैं संकेतक सर्वनाम। अब देखिए, संकेतक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसको चलिए समझ लेते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं 4। पहला है दिस, जिसकी हिंदी होती है यह, और दूसरा होता है दैट, जिसको हिंदी में कहा जाता है वह, और तीसरा है दीज, जिसकी हिंदी होती है ये सब, और चौथा है दोज, जिसका मतलब होता है वे सब। ये 4 क्या हैं? ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये संकेतक सर्वनाम है। अब ये देखिए, संकेतक सर्वनाम या संकेत कैसे किया जाता है, चलिए उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके टेबल पे कोई किताब रखा हुआ है या कोई कलम रखा हुआ है। आप कहते हैं कि यह क्या है? यह किताब है, या यह क्या है? यह कलम है। या कोई बाइक खड़ी होती है और आप यह कहते हैं कि यह बाइक है। तो आपने किसके माध्यम से उसको संकेत किया? आपने दिस का यूज किया, या दैट का यूज किया, या दीज का यूज किया, या दोज का यूज करके आपने उन सभी चीज़ों को संकेत किया। तो जिन वर्ड का यूज
किया जाता है किसी चीज़ को संकेत करने में, वही क्या होता है, वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा, मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो दिस इज़ आ बुक, यह क्या है, यह एक किताब है, यहाँ पे यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो आपने देखिए दिस का यूज क्यों किया, क्योंकि आपको क्या करना था, आपको बुक को इंडिकेट करना था, संकेत करना था, इसके वजह से आपने यहाँ पे दिस का यूज किया, क्या करने के लिए, बुक को संकेत करने के लिए। अच्छा, आप ये भी कह सकते थे दैट इज़ आ बुक, वह एक किताब है। मान लीजिए किताब दूर रखी हुई है और एक है, तो आप क्या कहते हैं, वह एक किताब है, किताब है। अब यहाँ पे देखिए आपने दिस का और दैट का यूज क्यों किया, क्योंकि आपको क्या करना था, संकेत करना था, और संकेत करने के लिए दिस और दैट का यूज किया गया। तो ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये भी है और ये भी है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज आप जब भी करते हैं तो इसके तुरंत बाद आपको किसका यूज करना होता है, वर्ब का यूज करना होता है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आप हमेशा वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, नोट करिएगा कि दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसके बाद इज का यानी वर्ब का यूज किया गया। यहाँ पे भी देखिए इज का यूज किया गया। ठीक है, तो जब भी आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसके बाद आप वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, या बोलने के लिए, या कहने के लिए, या पढ़ने के लिए, दिस बुक इज़ वेरी गुड। आप कहते हैं यह किताब क्या है, बहुत अच्छा है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा, दोनों सेंटेंस में ज़रा नोट करिएगा इन सभी सेंटेंस में कि यहाँ पे दिस के बाद वर्ब है, यहाँ पे दैट के बाद भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे दिस के बाद वर्ब तो नहीं है। तो क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है? हाँ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एक खासियत है कि जब भी आप इनका यूज़ करेंगे तो वर्ब का आप ज़रूर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया गया इसके बाद, इसके तुरंत बाद। ठीक है, तो आपके मन में ये जिज्ञासा उठती होगी, ये क्यूरियोसिटी आती होगी कि ये जब ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या है। देखिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं लेकिन एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब एडजेक्टिव क्या है मैं आपको एडजेक्टिव के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो जब भी आप दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो आप वहाँ पे ध्यान रखें कि उसके बाद आपको वर्ब का यूज़ करना है। अगर आपने वर्ब का यूज़ नहीं किया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं फोर्थ नंबर का प्रोनाउन क्या है। देखिए, फोर्थ नंबर का प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको भी देखिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जब आपको इंडेफिनिट समझ में आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये समझने में कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें इंडेफिनिट के बारे में तो अच्छा, इंडेफिनिट को समझने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि डेफिनिट का मतलब क्या होता है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित होता है। और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? फिर इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित। देखिए, डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित।
अनिश्चित सर्वनाम। अब ये अनिश्चित सर्वनाम क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, कितने होते हैं, कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर उसको जानेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं सम, आ फ्यू, उसके बाद आता है नो वन, हो गया नो बडी, ठीक है, और आल आता है, इस तरह से आता है। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन में वो सभी वर्ड आते हैं जो किसी भी वस्तु को या प्राणी को या जगह को निश्चित नहीं बताते हैं, अनिश्चित बताते हैं। वो सब किस में आते हैं, वो सब इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। जैसे सम है, आ फ्यू है, नो वन है, नो बडी है, आल है। अगर हम यहाँ पे सम को देखते हैं, ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ। और मैं ये कह दूं, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, बहुत सारे क्लास में बैठे हुए हैं, किसी क्लास में जाता हूं और मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग पागल हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे ये पता चला कि कितने लोग पागल हैं, कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग अच्छे नहीं हैं, कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कितने लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो देखिए ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो किसी भी वस्तु, प्राणी, जगह को के बारे में निश्चित ना बताए, अनिश्चित बताए, उसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। अब मैंने सम का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, आ फ्यू का एग्जाम्पल ले लिया, नो वन कह दिया, नोबडी कह दिया, आल कह दिया, एटसेट्रा, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, कह दिया। तो इन सब का यूज करने से क्या आप यहाँ पे पता पा रहे हैं कि संख्या में कितने हैं, निश्चित हैं, कितने निश्चित हैं, कितने अनिश्चित हैं? नहीं, यहाँ पे केवल इस चीज़ के बारे में बताया गया है। यानी ये क्या करता है, ये सभी वर्ड क्या करते हैं, अनिश्चित चीज़ों को बताते हैं जो निश्चित ना हो। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम अनिश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के लिए करते हैं। ये था इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं और देखते हैं फिफ्थ नंबर का प्रोनाउन क्या है। देखिए फिफ्थ नंबर का प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य या क्वेश्चन वाला या प्रश्न वाला। ठीक है, तो अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में 5 वर्ड आते हैं। पहला क्या है, वाट का मतलब क्या होता है, क्या, और दूसरा क्या है, हु, इसका मतलब क्या होता है, कौन, और तीसरा क्या है, तीसरा है होम का मतलब क्या होता है, किसे, और चौथा क्या है, चौथा है विच, और विच का मतलब होता है कौन सा, और पांचवा क्या है, होज, इसका मतलब क्या होता है, किसका। तो ये पांचों जो है वो किस में आते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, इनका यूज केवल और केवल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में किया जाता है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, यानी इंट्रोगेटिव के वीडियो लेक्चर में बताया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इनका यूज क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, इनका यूज क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि आपका क्या नाम है, तो आप तो यही कहते हैं ना कि व्हाट इज योर नेम। अब देखिए यहाँ पे व्हाट का यूज किया गया कि नहीं किया गया, किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहते हैं मेरा मोबाइल किसके पास है, तो आप कहते हैं हु हैज़ माई
मोबाइल, हु हैज़ माई मोबाइल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हु का यूज़ किया जा रहा है किसके तौर पे, इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली के तौर पे या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब भी आप इन वाट का, हु का, हुम का, विच का और हुज का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे, तो वहाँ पे केवल एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या? कि उस सेंटेंस, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होना चाहिए और उस सेंटेंस पे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहीं पे जान लेते हैं 6th नंबर का प्रोनाउन क्या है। देखिए 6th नंबर का प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कितने क्या क्या आते हैं? इसमें देखिए केवल 2 वर्ड आता है। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एन अदर। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एन अदर। अब देखिए इनका यूज किस लिए किया जाता है, किस पर्पस से किया जाता है, किस सेंस के लिए किया जाता है। तो देखिए इन दोनों का यूज केवल एक पर्पस के लिए किया जाता है। पर्पस क्या? कि इन दोनों का यूज जब भी किया जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपसी संबंध को बताते हैं। यानी आपसी संबंध को बताने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है और इनका सेंस जो निकल के आता है वो एक दूसरे के लिए किया जाता है, यानी एक दूसरे के सेंस में इनको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि हम कल से एक दूसरे से बात करेंगे, यहाँ पे हम कल एक दूसरे से बात करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, वी विल टॉक टू ईच अदर टुमारो। हम कल एक दूसरे से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, यहाँ पे आपसी संबंध और एक दूसरे का सेंस, इसके लिए यहाँ पे ईच अदर का यूज किया गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे वन एन अदर का यूज करना, तो आप डेफिनेटली वन एन अदर का यूज कर सकते हैं अनडाउटली। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रोनाउन के बारे में बताया, टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया। फिर आगे के वीडियो लेक्चर में आपको और भी बताया जाएगा प्रोनाउन के बारे में, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा प्रोनाउन जिसका यूज आप नहीं जानते होंगे अभी तक, गारंटी मेरी है। आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आप अभी तक नहीं जानते हैं प्रोनाउन की मिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इम्बाइब इंग्लिश के साथ आपको हर वो फैक्ट बताया जाएगा जिससे आप अनजान हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिस फैक्ट को आप नहीं जानते हैं, जो आपके लिए एकदम नया होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए हर एक फैक्ट इंग्लिश का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।